ओके, आरडीबीएमएस के अंदर काम करने के लिए, आरडीबीएमएस में काम शुरू करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ता है। वो जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह के मॉडल होते हैं। हायरार्किकल मॉडल, इसको हम लोग ट्री मॉडल भी बोलते हैं। देन जो दूसरा सेकंड मॉडल है आपके पास नेटवर्क मॉडल, और तीसरा मॉडल जो है रिलेशनल मॉडल। जो भी डेटाबेस रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस्ड होएगा, ठीक है, उस डेटाबेस को हम लोग आरडीबीएमएस बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो आरडीबीएमएस होते हैं, उसके अंदर आपका जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सारे का सारा डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, और जो टेबल्स होते हैं ये कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये रोज और कॉलम्स की कलेक्शन होती है। और जो ईच रो है, इसके अंदर ईच रो इज रिप्रेजेंटिंग a single record, and each column is representing part of the record. ठीक है, जो आपकी हर एक रो होएगी वो एक सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो कॉलम होएगा वो एक पार्ट को, पोर्शन ऑफ योर रिकॉर्ड, उसको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ले लिया स्टू आईडी, स्टू नेम, ठीक है, एंड उसका कोर्स। स्टू आईडी 1, नेम अमित, कोर्स आरडीबीएमएस। ठीक है, स्टू आईडी 2, नेम रजत एंड कोर्स पाइथन। तो इस तरीके से अब नाउ दिस इज अ कंप्लीट रो, ठीक है, और वी कैन से दिस इज अ सिंगल रिकॉर्ड। ये आपका रिकॉर्ड नंबर 2 हो गया। और ये जो है जैसे स्टूडेंट आईडी है, सिर्फ ये इसका एट्रीब्यूट हो गया, या ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर जो अमित है वो एक वैल्यू है, रजत है वो एक वैल्यू है, आरडीबीएमएस जो है वो एक वैल्यू है, पाइथन जो है वो एक वैल्यू है। ठीक है, ओके। तो अब आपको इतनी चीज क्लियर होगी कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपका जो बेसिक यूनिट है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर रहेगा, दैट बेसिक यूनिट इज योर टेबल। ओके, देन कुछ जनरल सी चीजें हैं जो हमें पता होनी जरूरी है आरडीबीएमएस के अंदर काम करने के लिए। पहला आता है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी हम जो है की इज अ फील्ड, हम लोग की जो है वो फील्ड को बोलते हैं, और प्राइमरी का मतलब होता है जो मेन होता है, खास होता है, दैट इज अ प्राइमरी, जो मेन, जिसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो प्राइमरी की इज अ फील्ड, इज अ फील्ड on which your whole record depends। ठीक है, जिसके ऊपर आपका सारे का सारा रिकॉर्ड जो है डिपेंड रहेगा, ठीक है, उस फील्ड को हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। इसके 2 फीचर्स होते हैं प्राइमरी की के, ठीक है, इसके जो 2 मेन की फीचर्स हैं, नंबर 1 इज शुड बी यूनिक, ठीक है, एंड नंबर 2 इज नॉट नल, मतलब मस्ट हैव अ वैल्यू। ये नल नहीं होना चाहिए, नल मींस के इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, कोई ना कोई वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, और वो वैल्यू जो है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, मतलब जो वैल्यू आपने दे दी वो डुप्लीकेट में नहीं जा सकती। ठीक है, तो आपको ऐसे फील्ड को चूज करना होता है एज ए प्राइमरी की, जिस फील्ड का आपको पता है कि ओके ये फील्ड जो है ये सबके लिए यूनिक होगा, ठीक है, और इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये फील्ड आपको देना ही पड़ेगा। अगर अब हम लोग इस टेबल के स्ट्रक्चर को समझे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स, ठीक है, अब इसमें से देखें कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर सारा रिकॉर्ड डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कि स्टूडेंट नंबर आईडी आ गया 3, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आ गया से पंकज, ठीक है, इसने भी आरडीबीएमएस का कोर्स ले लिया। ठीक है, हमारे पास
स्टूडेंट आईडी 4, एक और स्टूडेंट है कोई पंकज, उसने पाइथन ले लिया। अब इस पूरे रिकॉर्ड में से अगर हम लोग नोटिस करें तो जो स्टूडेंट आईडी है वो यूनिक चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेम में भी डुप्लीकेशन हो गया और यहाँ पे कोर्स में भी डुप्लीकेशन हो गया, मतलब एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स ने चूज करा हुआ है और मल्टीपल सिंगल नेम एंट्री के साथ मल्टीपल स्टूडेंट्स आपके पास हो सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी है वो सबके लिए यूनिक रहेगा, ठीक है, उसके अंदर उसकी रेपिटेशन नहीं होगी। तो उस केस के अंदर हमें ये निकल के सामने आता है कि हमारा ये जो टेबल है इसके अंदर जो स्टूडेंट आईडी है उसके ऊपर आपका सारा का सारा रिकॉर्ड डिपेंड करता है। तो हम लोग स्टूडेंट आईडी को बनाएंगे प्राइमरी की, तो हमारे लिए जो स्टूडेंट आईडी है वो प्राइमरी की होगी, ठीक है। ऐसे ही आपके पास होती है फॉरेन की। फॉरेन की हम लोग उस फील्ड को बनाते हैं इज अ फील्ड व्हेन अ प्राइमरी की ऑफ one table is used as non-primary key in another table. Okay. It is known as foreign key. ठीक है, जो प्राइमरी की इसमें यूज हो रही है जब हम लोग इस फील्ड को किसी दूसरे टेबल में एज ए नॉन प्राइमरी की यूज करेंगे तब वो वाला फील्ड उस टेबल में जाके फॉरेन की बन जाएगा। आगे चल के हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आप सिर्फ इतना याद रखो कि प्राइमरी की होगा वो मेन फील्ड जिस फील्ड के ऊपर आपका सारा रिकॉर्ड डिपेंड करेगा, और फॉरेन की बेसिकली अगर इसका शॉर्टकट में समझा जाए तो फॉरेन की वो फील्ड होता है जो फील्ड दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब दो टेबल आपस में कैसे रिलेटेड है वो प्राइमरी की और फॉरेन की उसको सजेस्ट, मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की से पता चलता है कि क्या वो एक दूसरे के डेटा को रिट्रीव करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, जब हम लोगों को टेबल क्रिएट करना होता है, जब हम लोगों को टेबल क्रिएट करना होता है तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम लोगों को टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म है इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है और ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर ऑल आरडीबीएम। जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। मतलब क्या है इसका कि अगर आपको एसक्यूएल के अंदर कमांड्स लिखनी आती हैं, एसक्यूएल के अंदर जो है ये नॉन प्रोसीजरल है। नॉन प्रोसीजरल का मतलब इसके अंदर हम लोग कोडिंग नहीं कर सकते। कोडिंग का सेंस क्या है कि जहां पे आपको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रन करनी है, आपको लूपिंग करनी है, आपको इफ स्टेटमेंट यूज करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के रिजल्ट के ऊपर दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर तीसरा, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होके कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, वैसा वाला काम हम लोग एसक्यूएल के अंदर नहीं कर सकते। तो एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड, एसक्यूएल की फुल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जितने भी आरडीबीएमएस है, यू नेम एनी आरडीबीएमएस, चाहे वो एमएस एक्सेस है, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर है, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो माइसीक्वल है, हाँ थोड़ा बहुत सिंटेक्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 95 to 100% ये सबके लिए स्टैंडर्ड है, ठीक है, सबके लिए सेम है। तो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हैं, इसको कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है, या टाइप्स लिख लीजिए या इसको कैटेगरीज लिख सकते हैं आप, ठीक है। कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा गया, पहली आपके पास डीडीएल जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरी है डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड इज टीसीएल
ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये जैसे डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इस तरह से इसका नाम थोड़ा वेरीफाई हो सकता है। अब सबसे पहले जो आती है आपके पास डीडीएल स्टेटमेंट्स। डीडीएल स्टेटमेंट जो होती हैं यूज्ड टू वर्क विद डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करती हैं। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस, सिनोनिम्स, ये आपके हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। मतलब जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कमांड्स आती हैं क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर। जो मेन कमांड्स हैं इसके अंदर क्रिएट, ड्रॉप एंड अल्टर, ठीक है। तो इसके साथ आप कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हो, या फिर किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अगर आपको चेंज करना हो तो आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। दूसरी आती है आपके पास डीएमएल स्टेटमेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू वर्क विद डेटा, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है। और मैनिपुलेशन के अंदर क्या आता है? अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट, ठीक है। अगर आप टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करना चाहते हैं, और एग्जिस्टिंग डेटा को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको डीएमएल स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ता है, जिसमें आपके पास अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट और इंसर्ट स्टेटमेंट यूज होती है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये क्या करती हैं? यूज टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट्स। आपने एक डीएमएल स्टेटमेंट रन करी, ठीक है। सपोज आपने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, तो क्या आप चाहते हो कि क्या वो परमानेंटली सेम हो या नहीं हो, ठीक है। आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और आपको बाद में पता चलता है कि नहीं यार ये तो गलती से डिलीट हो गया, ठीक है। अब आप उसको कैंसिल कैसे करोगे? ठीक, तो उसके लिए आपको आपने कमांड रन करी, दैट इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अब उस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आया है, जो उसकी आउटपुट आई है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। उसको कैसे इफेक्ट में लेके आना है, नहीं लेके आना है, उसके लिए आपके पास टीसीएल यूज होती है। इसके अंदर आपके पास आती है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट्स, ठीक है। ये वाली कमांड इसके अंदर आती है, कमिट कमांड, रोल बैक कमांड, ठीक है, और सेव पॉइंट्स। ये वाली कमांड्स जो आती हैं ये इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गई। ये वो स्टेटमेंट हो गई जो स्टेटमेंट आपके पास स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं, जो सारे के सारे आरडीबीएमएस के साथ काम करते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नॉन प्रोसीजरल होती है। मतलब इसके अंदर आपको सिंगल स्टेटमेंट ही रन करनी पड़ती है एट ए टाइम। ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करते हो, फिर वो इंडिविजुअल काम करती हैं। देन इन स्टेटमेंट्स को कैटेगराइज करा गया है डीडीएल, डीएमएल, पीसीएल। डीडीएल के अंदर आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आपके पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आपको काम करना होता है वो क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर है। डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहां पे आप डेटा के साथ काम करते हो, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। टीसीएल इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जहां पे आप अपनी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करते हो, जिसके अंदर कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट ये आता है। और एक आती है इसके अंदर क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये यूज होती है स्टेटमेंट, ये यूज होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल, ठीक है। टेबल में से अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है, तो उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए आपको क्वेरी करना पड़ता है टेबल को। तो क्वेरी करने के लिए आपके पास यूज होगा सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सिलेक्ट, इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। इन सबको, जितनी भी ये कमांड्स अभी हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, इन सबको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसक्यूएल कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल की कमांड्स कितने तरह की हैं, ठीक है, और वो किस किस काम के लिए आती हैं। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो
इन स्टेटमेंट्स के साथ कैसे काम करना है वो है।